हुमा बकाई साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो दो कैंडिडेट्स हैं ख़ास तौर पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इनकी अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो पोल्स थे उसमें तो हमें नेक टू नेक दिखाई दे रहा था मुकाबला। लेकिन आपको लगता है जैसे ट्रंप ये अपने सपोर्टर्स से ये ये कह रहे थे, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया उनको कि आप इतने बड़े मार्जिन से हमें जिताएं कि वो जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि 2020 में वो इलेक्शन रिग हुआ था, तो इस बार इतने बड़े मार्जिन से किया जाए, टू बिग टू रिग, इनके लिए मसला हो जाए इस इलेक्शन को रिग करना। आपको लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट बड़े मार्जिन से जीतेगा ये इलेक्शन? मेरा नहीं ख्याल जी कोई बड़े मार्जिन से इस इलेक्शन को जीतेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आना भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो वोटिंग शुरू हुई है और ये कहा जा रहा है कि दोनों साइड जो हैं वो तैयारी कर रही हैं लीगल बैटल की, यानी दोनों साइड जो सेफ पे इलेक्शंस हैं या जो उनका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिलखुसूस ट्रम्प की जो साइड है या जो रिपब्लिकन हैं, बिलखुसूस ट्रम्प हिमसेल्फ, उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये जुमला इस्तेमाल किया कि मुझे 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अभी उनका तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंड पॉइंट ये है कि अगर मैं जीता तो ठीक और अगर मैं हारा तो बेमानी हुई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आपने अभी जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे वाइट हाउस 2021 जब जनवरी में वाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो क्या वो इससे लेना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी तरफ से, क्योंकि एक पूरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि मुझे जो अमेरिकन डीप स्टेट इलेक्शन हरवाने की कोशिश करिए, तो क्या हम अमेरिका में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस देख सकते हैं? ये कोई दिस विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम। आपको याद कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था और जो सूरत हाल बनी थी वो आपको याद है। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि जो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत रिजिलियंट है और फिर उन लोगों को कैसे किरदार तक भी पहुँचाया गया था जो इसमें मुलविस थे और जो दूसरी बातें कही जा रही थी उसकी कोई हमें शवाहिद नहीं मिले ओवर द ईयर्स। इसका जो सूरत हाल है वो देखिए, एक बार फिर वोटर टर्नआउट हाई है जो अब तक इशारे मिल रहे हैं और बहुत पोलराइज्ड पॉलिसी है यूएस की। तो एक तरफ आपको कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हैं, एक तरफ सेंटर लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और इश्यूज बहुत क्रिटिकल हुए हैं। नया वोटर है इस वक्त गेम में, फेमिनिस्ट वोट जो है से जो खवातीन हैं उनका वोट डेफिनेटली कमाला हारिस के लिए है और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या राइट टू एबॉर्शन है वो एज अ मेजर कंटेंटेशियस इशू के तौर पर इमर्ज हुआ है। फिर अब कहा जा रहा है कि नौजवान जो हैं वो ज्यादा नंबरों में वोट डालेंगे और वहाँ आपको कोई स्विंग नजर आ सकता है। देखिए, जो मेजर सवाल मेरे और आपके सामने है वो शायद ये है कि क्या अमेरिका पॉलिटिकली इतना मैच्योर हो गया है कि वो व्हाइट हाउस में एक कलर्ड औरत को पहुंचाएगा। हिलरी क्लिंटन एस्टैब्लिशमेंट की कैंडिडेट थी, वाइट थी, मंझीली सियासतदान थी, बट शी कुडंट मेक इट टू द व्हाइट हाउस। तो देखना यह है कि कमाला हैरिस इज अ वुमन ऑफ कलर्ड ओरिजिन और एंड ऑफ कोर्स वो खातून है, तो क्या व्हाइट हाउस जो है उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अगर आप जरा सा मैक्रो लेवल पे इसको देखें, ट्रम्प को लोग जितना भी बुरा कहें या ट्रम्पिज्म के हवाले से जितने भी क्रिटिक्स आपके सामने आए, एक बात तो वाज़ेह है कि वो वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और इसीलिए रिपब्लिकन ने उन्हें दोबारा अपना मेन कैंडिडेट के तौर पर फील्ड किया है। कमाला हारिस को जब बाइडेन फेल हुए इन अ डिबेट विद ट्रम्प, फिर वो सामने आई। रिपब्लिकन का तो कैंडिडेट डे 1 से ट्रम्प है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि जो ट्रम्पिज्म वाली फैक्टर्स अनलीश हुए थे अमेरिकन पॉलिटी में, उससे वोट मिलता है और वाइट सुपरमिस्ट वोट, एंटी इमिग्रेशन वोट, स्टॉप द वॉर वोट, मेक अमेरिका ग्रेट वोट, इनवर्ड लुकिंग अमेरिका, ये तमाम चीजें अट्रैक्ट करती हैं और तवातुर के साथ ट्रम्प बिल्कुल गैर रिवायती तौर पर
कमाला हैरिस को भी अटैक करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी अटैक करते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त नेक टू नेक है, लेकिन बहुत a lot of people are betting on Absolutely। it। अच्छा डॉक्टर उमा बकाई, आपने अमेरिका के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी सियासत है, उसका जिक्र किया, तो उससे जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो अर्ली वोटिंग के जो कुछ नंबर्स कल हमारे सामने आए हैं, जिसमें ये नज़र आता है कि अगर जो रिपब्लिकन्स ने अपना 2020 के मुकाबले में जो अपना वोटर बैंक है, जो अर्ली वोट्स है, वो इंटैक्ट है, बल्कि उनके नंबर्स एक्चुअली बढ़े हैं। लेकिन वहीं डेमोक्रेट्स, जो कि 2020 के बाद जितनी स्टडीज आई जो कि कहते हैं कि डेमोक्रेट वोटर्स दे एक्चुअली प्रेफर द मोड ऑफ वोटिंग वाया मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग, तो उनके नंबर्स में तकरीबन 6 लाख वोट्स की कमी आई है। तो ये हमें क्या बताता है इस इंतखाबात के हवाले से? मेरे ख्याल है दैट्स टू अर्ली प्रिडिक्ट करना इस वक्त, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें या हिस्टोरिकली देखें तो जो बैलेट वोट होता है उसमें डेमोक्रेट्स आगे होते हैं, और जो वो जिस दिन यानी कि जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, इन दिनों में जो एक्टिव इलेक्टोरल वोट पड़ता है उसमें रिपब्लिकन को अमूमी तौर पर हासिल होती है जीत। अब देखना यह है कि ट्रंप की जो मोबिलाइजेशन है वो जो स्विंग स्टेट्स में, बिल्कुल फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो डिटर्मिनिंग वोट होगा। और स्विंग स्टेट्स ही हमेशा अमेरिकन इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट डिटर्मिन करती हैं, यानी वो लोग जो आर सिटिंग ऑन द फेंस, जो अपना वोट आखिरी वक्त में तब्दील कर सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिपब्लिकन जिंदगी में पहली दफा ऐसा वोट डालेंगे जो रिपब्लिकन के लिए नहीं होगा। तो डेमोक्रेट्स के पास नया वोटर भी है, लेकिन रिपब्लिकन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल ट्रम्पिज्म से जुड़ा हुआ वोट है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।